क्या आप जानते हैं कि पिछले साल की तुलना में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कम हो गई है? 2023 से 24 में ये 8% थी, लेकिन अब घटकर 6.2% हो गई है। ये आंकड़ा उम्मीद से कम है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी स्लोडाउन है, या फिर इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की दृष्टि, और आज हम इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी पर चर्चा करेंगे। कोरोना के बाद इकोनॉमी ने काफी सुधार किया, लेकिन अब फिर से ग्रोथ धीमी होती दिख रही है। जीडीपी ग्रोथ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्राइवेट कंजम्पशन जैसे फैक्टर्स को देखते हुए क्या इंडिया सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान इंडिया की इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी गिरावट आई, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और प्राइवेट कंजम्पशन भी कम हो गया। 2024 के बीच में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% हो गई, जो कि पिछले 7 तिमाहियों में सबसे कम थी। हालांकि रिकवरी के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज सामने आई, खासकर यूएस की संभावित ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ्स का खतरा, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स पर दबाव बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ भी गिरकर 4.3% रह गई है, जो कि पिछले साल के 12.3% से बहुत कम है। हालांकि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रही है। सरकार ने 2024 के आखिरी तिमाही में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.7 ट्रिलियन खर्च किए, जिससे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिला। प्राइवेट कंजम्पशन को लेकर पहले ये अनुमान था कि लोग खर्च करने से बच रहे हैं, लेकिन ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि डिमांड पहले की तुलना में बेहतर हो रही है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के अनुसार ई-वे बिल्स में 16.3% की वृद्धि हुई है। फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा है और व्हीकल रजिस्ट्रेशंस में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। इन संकेतों से लगता है कि इकोनॉमी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है? कुछ महत्वपूर्ण नीतियां और घटनाएं इसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। आरबीआई ने इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की है और बैंकिंग सिस्टम में 25 रुपए बिलियन से ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट की है। इसके अलावा गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फिनटेक इनोवेशंस को बढ़ावा देकर इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। 2025 में महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट ने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, जिससे इकोनॉमी को अतिरिक्त मजबूती मिली। इंडिया की इकोनॉमी ने रिकवरी के कुछ मजबूत संकेत दिए हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स, अर्बन कंजम्पशन में कमी और एक्सपोर्ट्स की धीमी गति जैसे मुद्दे अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्राइवेट कंजम्पशन के चलते इकोनॉमी को समर्थन मिल रहा है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रिकवरी बरकरार रहती है या फिर और मुश्किलें सामने आती है। अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी 2025 में और मजबूत होगी, या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इसे और प्रभावित करेंगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल आज की दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें।